हेलो फ्रेंड्स। हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लॉस एंजलिस की हालिया आग ने न सिर्फ ज़मीन को जलाकर राख कर दिया बल्कि कई अनकहे राजों को भी मंजर आम पर ले आई। इस आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, फायर डिपार्टमेंट के एहलकार भी इसे काबू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो बात किसी को मालूम नहीं थी वो ये थी कि ये आग एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसे इंतकाम का हिस्सा थी जिसका आगाज़ सदियों पहले हुआ था। एलिस वॉकर, माहौलियात की माहिर जो लॉस एंजलिस के जंगलात पर तहकीक कर रही है, वो इस आग को कुदरती नहीं बल्कि कुछ पुरस्कार समझती है। मार्क हंटर एक तजुर्बाकार फायर फाइटर जो आग बुझाने के दौरान अजीब व गरीब तजुर्बात से गुजरता है। केविन एक मकामी तारीखदान जिसके पास लॉस एंजलिस के जंगलात की कदीम दास्तान और ममनुआ कहानियों का इल्म है। आग के पीछे छुपा एक गैर मरई वजूद जो इन जंगलात का मुहाफिज था और इंसानी बेहुरमती का बदला ले रहा था। एलिस ने लॉस एंजलिस की हालिया आग के बारे में तहकीक शुरू की, जो शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद एक पुरस्कार इलाके डार्क वुड से शुरू हुई। मकामी लोग इस जंगल के करीब जाने से कतराते थे क्योंकि वो कहते थे कि ये बदरूहों की सरजमीन है। एलिस ने मार्क और केविन के साथ इस इलाके का दौरा करने का फ़ैसला किया। जंगल के करीब पहुंचते ही इन तीनों को गैर मामूली सर्दी महसूस हुई। हालांकि आग की वजह से हवा गर्म होनी चाहिए थी। जंगल के जले हुए दरख्तों पर पुरस्कार निशानात थे जो इंसानी ज़बान से मुशाबा नहीं थे। केविन ने कहा, ये कदीम रस्मों के निशान हैं जो मकामी कबाइल इस्तेमाल करते थे। ये रस्में रूहों को बुलाने के लिए की जाती थीं। एलिस को यकीन हो गया कि ये आग कुदरती नहीं बल्कि किसी कदीम बद्दुआ का नतीजा थी। मार्क ने आग बुझाने के दौरान अजीब आवाज़ें सुनी। शोलों के बीच से इसे किसी के चलने की आवाज़ आई। जब वो करीब गया तो उसने एक साया देखा जो हवा में झूल रहा था। साया मार्क की तरफ मुड़ा और सरगोशी की, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है। मार्क खौफजदा होकर पीछे हट गया, लेकिन उसकी टीम ने इसके दावे को नज़रअंदाज किया। केविन ने अपनी पुरानी किताबों में एक दास्तान तलाश की जिसमें कहा गया था कि डार्क वुड वो जगह है जहां एक कदीम कबीला रहता था। जब आबादकारों ने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया और जंगल काटना शुरू किया तो कबीले के बुज़ुर्गों ने अपनी जान देकर बद्दुआ दी, जो हमारी ज़मीन छीनेगा वो हमेशा आग में जलता रहेगा। एलिस, मार्क और केविन ने जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही वो आग बढ़ने लगी, दरख्तों के दरमियान इंसानी साए नज़र आने लगे। इनके कदमों के नीचे ज़मीन से जलने की बू आ रही थी, हालांकि आग वहां तक पहुंची नहीं थी। एलिस ने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, वापस जाओ वरना तुम भी शोलों का हिस्सा बन जाओगे। जब वो जंगल के दरमियान पहुंचे तो उन्हें एक कदीम कुर्बानगाह मिली जो अब भी जल रही थी। मार्क ने वहां इंसानी हड्डियों का एक ढेर देखा और एलिस को लगा वो हड्डियां हरकत कर रही हैं। केविन ने कहा, ये वो जगह है जहां आखिरी रस्म अदा की गई थी। अगर हम इस रस्म को दोबारा अंजाम ना दें तो ये आग कभी ख़त्म नहीं होगी। कदीम किताब में एक रस्म लिखी गई थी जिसमें कहा गया था कि बदरूहों को पुरसुकून करने के लिए कुर्बानी की ज़रूरत है, लेकिन कुर्बानी देने वाला ज़िंदा वापस नहीं आ सकता। मार्क ने अपनी जान कुर्बान करने का फ़ैसला किया। वो कुर्बानगाह के करीब गया और कदीम अल्फाज दोहराना शुरू किए। जैसे ही उसने आखिरी अल्फाज अदा किए, शोले आसमान की तरफ बुलंद हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे। आग ख़त्म हो गई, लेकिन जंगल में एक अजीब खामोशी छा गई। एलिस और केविन ने वहाँ से वापसी का
فیصلہ کیا۔ جب وہ باہر نکلے تو ایلس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسے مارک کا سایہ درختوں کے درمیان کھڑا نظر آیا۔ سایہ ہنس رہا تھا اور اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح جل رہی تھی۔ لاس اینجلس کے ڈارک ووڈ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن جو وہاں ہوا وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنا۔ ایلس اور کیون نے اس راز کو اپنے دل میں دفن کر لیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ آگ کبھی بھی دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔